good to see you all. This is Harshi, your civics friend. Today we are starting the chapter number 2 and the name is secularism. So secularism के बारे में हमने last chapter में भी discuss किया था, but अब हम और ज़्यादा detail में secularism में पढ़ेंगे. So what you will learn in this chapter, why secularism, why we have adopted this feature for our country, difference between Western secularism and Indian secularism, and next topic, secularism in India, right? So why we have adopted and what all features are the part of the secularism that we are going to discuss in this chapter. So let us begin. Write the name of the religions represented by the symbols, right? So here some symbols have been mentioned and you need to write down the religion after looking onto the symbols. So ये symbol Hinduism का है, ये Sikhism का है, ये symbol Christianity का है, ये symbol Jainism का है, and this one we all know this is Muslim. This symbol is for Muslim region, right? और सेक्युलरिज्म क्या होता है वो हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से, बट वी विल रिकॉल, राइट? हिंदी में सेक्युलरिज्म को धर्म निरपेक्षता बोला जाता है. धर्म निरपेक्षता मीन्स वी आर फ्री टू चूज आवर रिलीजन, वी आर फ्री टू फॉलो एनी पाथ, राइट? द पाथ वी वांट. और ऐसा नहीं है कि लाइक इफ वी आर बॉर्न इन हिंदुइज्म तो हिंदुइज्म को ही हमें लाइफ टाइम फॉलो करना है. वी आर फ्री और वी कैन अडॉप्ट एनी अदर रिलीजन एज वेल, राइट? सो इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री. Secularism is one of the most significant ideal of the preamble. So we all know preamble, the introduction in the constitution book, right? So preamble का सबसे पहला अगर प्रियम्बल पेज आप ओपन करोगे तो इंडिया के बारे में सोवरेनिटी, इक्वालिटी और सेक्युलरिज्म डिफाइंड है उसमें, राइट? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द स्टेट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय रिलीजन. स्टेट वी आर रेफरिंग एज अ कंट्री, राइट? मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी बताया था कि कंट्री को एज अ स्टेट भी बोला जाता है. सो द स्टेट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द रिलीजन, यानी कि कोई भी कंट्री पर, हमारी कंट्री पर, इंडिया पर रिलीजन का इफेक्ट नहीं होगा. बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो पर्टिकुलर किसी रिलीजन से इन्फ्लुएंस्ड है, राइट? कहीं इस्लामिक रिलीजन है, कहीं क्रिश्चियनिटी है. तो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं ऑन द अर्थ जो किसी न किसी रिलीजन को फॉलो कर रही है या उन्होंने अपना कोई ऑफिशियल रिलीजन अनाउंस किया हुआ है. इंडिया डज नॉट हैव एन ऑफिशियल स्टेट रिलीजन. तभी हम सेक्युलर कंट्री बोले जाते हैं बिकॉज हमारा कोई कंट्री से, हमारी कंट्री का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, राइट? सो द गवर्नमेंट ऑफ अ सेक्युलर कंट्री ट्रीट्स द पीपल फ्रॉम ऑल द रिलीजन्स इक्वली, राइट? सो सारे रिलीजन को इक्वल इंपॉर्टेंस मिलती है, इक्वल राइट मिलते हैं. रिलीजन के बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता हमारी कंट्री में. इट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. इन अदर वर्ड इट डज नॉट एंडोर्स एनी रिलीजन, यानी हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है. द फेस्टिवल्स एंड इंपॉर्टेंट डेज ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज आर गिवन इक्वल रिकॉग्निशन, राइट? सो सारे फेस्टिवल, हर रिलीजन के फेस्टिवल्स, हर कम्युनिटी के लोग, हर रिलीजन के लोग, सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. व्हाई सेक्युलरिज्म? नेक्स्ट टॉपिक. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई इंडिया चोज secularism? If the partition of the country took place on the basis of religion, why did India not proclaim itself to be a non-secular nation? So जब पार्टीशन हुआ था तो किस बेस पर हुआ था? पार्टीशन हुआ था रिलीजन के बेसिस पर, राइट? पाकिस्तान सेपरेट हो गया था और इंडिया अलग हो गया था, हिंदुस्तान अलग हो गया था. तो ये जो पार्टीशन हुआ था ये बेस्ड ऑन द रिलीजन था, राइट? तो यही चीज बताना चाह रहे हैं कि अगर रिलीजन के बेस पर पार्टीशन हुआ, देन व्हाई वी हैव नॉट ऑप्टेड द one religion, right? Why we have opted secularism?
in our country. So why many countries in the world have an official state religion. Official statement उन्होंने अनाउंस किया हुआ है कि हमारी कंट्री इस्लामिक कंट्री है या हमारी कंट्री क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है, तो उन्होंने एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया हुआ है. सो द रूल्स ऑफ दीज कंट्रीज आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द कंट्रीज दैट डू नॉट हैव अ स्टेट रिलीजन, राइट. तो वहाँ पर जो रूल्स फॉलो होते हैं और जो सेक्युलर कंट्रीज में रूल्स फॉलो होते हैं उनमें बहुत डिफरेंस है, राइट. और हमारा पिलर क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पिलर है इक्वालिटी, राइट. और अगर हमारी कंट्री में वी आर सेइंग दैट वी आर ट्रीटिंग एवरी इंडिविजुअल इक्वली, तो वो कैसे फुलफिल होगा? अगर सेक्युलरिज्म कंट्री नहीं होगा तो, राइट. तो क्या होगा? तो रिलीजन के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे, राइट. सो countries do not have the straight religion. Such a country is governed by the religious heads, right. So the many countries who have officially declared that they are following specific religion, तो उनकी कंट्री कैसे गवर्न होती है? उनकी जो कंट्री होती है उनको रिलीजियस हेड्स गवर्न करते हैं, या उनका ही उनसे बार बार सलाह ली जाती है, उनसे डिस्कस किया जाता है, और फिर क्या होता है कि रूल्स बनाए जाते हैं एंड देन दे आर गवर्निंग द कंट्री, एंड इट इज कॉल्ड थियोक्रेसी, राइट. इसको डेमोक्रेसी नहीं बोलते हैं, वी कॉल इट theocracy. So theocracy means in the country which is following a specific religion, or officially it has announced and specific religion, उस कंट्री को हम थियोक्रेसी बोलते हैं. India preferred secularism over embracing one religion as the state religion because of its belief in the basic principle of equality. As I told you, हमारी डेमोक्रेसी का पिलर क्या है? इट इज इक्वालिटी, राइट. और अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं अपनी डेमोक्रेसी में, and if we are not giving freedom of religion to choose religion, then equality तो incomplete है ना. India is home of many religions and each has contributed in shaping the composite culture of India. So we all know our country is rich in culture and heritage. तो कल्चरल बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, लेकिन बहुत सारे रिलीजन के लोग यहाँ रहते हैं जो डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करते हैं, और इसी वजह से इंडिया में कल्चर और हेरिटेज जो है वो बहुत रिच है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रिलीजन, स्टेट एंड पॉलिटिक्स. तो रिलीजन का कंट्री पे, पॉलिटिक्स पे क्या इफेक्ट होता है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पैरा. इन अ डेमोक्रेसी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट रिलीजन एंड स्टेट पावर आर सेपरेटेड. दोनों चीजें अलग होनी चाहिए. क्या? रिलीजन अलग होना चाहिए और कंट्री की जो पावर्स होती हैं या रूल्स होते हैं वो अलग होने चाहिए, राइट. अगर हम पहले के अपनी हिस्ट्री के बारे में पढ़ें तो पहले क्या होता था कि जो जितने भी रूलर्स आए वो लोग क्या करते थे, अपने कुछ लीडर्स होते थे, रीजनल लीडर्स होते थे, जिनसे डिस्कस करके वो आगे डिसीजंस लेते थे, राइट. जैसे अकबर था, वो भी अपने जो उनके जिनको वो टीचर मानता था उनसे डिस्कस करके ही यूज्ड टू टेक द डिसीजंस फॉर देयर पीपल. तो अब बहुत सारे इस तरीके के रूलर्स थे जो अपने रिलीजियस लीडर से डिस्कशन के बाद ही कुछ ना कुछ डिसाइड करते थे या अपने लोगों के वेलफेयर के लिए करते थे. अब यहाँ पर डिफरेंस क्या आता है? मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी के बारे में भी हमने कल बात की थी. मेजॉरिटी मीन्स जिस तरह के लोग, जैसे लाइक आई गेव यू द एग्जाम्पल ऑफ योर स्कूल, ऑफ योर क्लास. लेट्स से यू हैव 100 students in your class and out of which 85 are in the favor of, मैम has given you any question कि आपको इस पे अपना ओपिनियन देना है, तो लेट्स से फॉर 85 स्टूडेंट्स या 85% लोगों ने, बच्चों ने फेवर में आंसर किया एंड 15 ने उसके अगेंस्ट में आंसर किया, तो मेजॉरिटी हुई जो फेवर में बात कर रहे थे, और जो माइनॉरिटी है वो सिर्फ
15 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अगेंस्ट में बात की थी, राइट। सो मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी होती है किसी भी कंट्री में, किसी रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो मेजॉरिटी उन लोगों की हो जाती है, और किसी किसी रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग कम होते हैं तो वो माइनॉरिटी में आ जाते हैं। तो अगर कोई कंट्री ऑफिशियली डिक्लेयर करता है कि हम इस रिलीजन को फॉलो करेंगे या ये हमारा ऑफिशियल रिलीजन है, तो क्या होगा, जो लोग माइनॉरिटी में होंगे उनके लिए डिस्क्रिमिनेशन होगा, राइट। वो कहीं ना कहीं जो रूल्स बनेंगे वो मेजॉरिटी ऑफ दैट जो पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हैं उनके लिए बनेंगे। सो दैट इज व्हाई इंडिया ऑप्टेड द सेक्युलरिज्म। क्यों? क्योंकि हमारे कंट्री में डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं, डिफरेंट कल्चर फॉलो करते हैं, डिफरेंट हेरिटेज है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें फंडामेंटल राइट देता है किसका? इक्वालिटी का, और अपने रिलीजन को अपने अकॉर्डिंग चूज करने का, राइट। सो हिस्ट्री इज विटनेस दैट पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन ब्रिंग्स हार्म एंड डिवाइड टू द सोसाइटी। तो क्या होता है, इससे क्या हुआ, पुराने टाइम में क्या होता था कि पॉलिटिक्स और कंट्रीज क्या होती थी, डिवाइड हो जाती, किसी से, मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी से, कि पर्टिकुलर एक रिलीजन को लोग फॉलो कर रहे हैं तो बाकी जो माइनॉरिटी में है वो निगलेक्ट हो जाते थे। तो इसकी वजह से क्या होता था कि लोग मूव कर जाते थे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, राइट। सो इन टुडेज वर्ल्ड एवरी कंट्री हैज अ पॉपुलेशन दैट फॉलोज डिफरेंट रिलीजन। पीपल माइग्रेट फ्रॉम द country of their origin to other places in the world for better opportunity in life. So they have the option, everybody has the option कि अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री में आप रह रहे हो और उसने अपना कोई भी रिलीजन ऑफिशियली अनाउंस किया हुआ है, सो यू कैन माइग्रेट टू अदर कंट्रीज, और लोग ऐसा करते हैं। सो रिलीजन्स आर प्रैक्टिस्ड वाइडली एंड सम आर फॉलोड बाय स्मॉलर नंबर ऑफ people. The basic tenets of democracy are liberty and equality, right। हम बार बार बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में about equality, about liberty. Liberty means freedom. So freedom में भी हमने बहुत से तरीके की फ्रीडम की थी लास्ट चैप्टर में, राइट। सो लिबर्टी एंड इक्वालिटी की अगर बात करते हैं, सो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। इंश्योर दैट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस is eradicated irrespective of the number of people following it। तो हमारे कंट्री में कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है और लोग अपनी चॉइस से क्या करते हैं, रिलीजन फॉलो करते हैं, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये परमिशन देता है। सो रिलीजन के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन हमारी कंट्री में नहीं होता। सो इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन। A modern democratic society offers the freedom to practice a religion of your choice. An individual cannot be forced to practice the religion he or she is born into if he or she wishes to follow their religion, right। So जिस भी religion में हम born हुए हैं, ऐसा नहीं है कि हम उसी रिलीजन को फॉलो करें। सपोज आप किसी और रिलीजन से इन्फ्लुएंस होते हो, आपको लगता है कि हमारे रिलीजन में ये अच्छी क्वालिटी नहीं है, ये दूसरे रिलीजन में अच्छी क्वालिटी है, एंड यू आर इन्फ्लुएंस्ड विद दैट रिलीजन, सो यू कैन डेफिनेटली स्विच ओवर टू इट, राइट। सो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये परमिशन देता है। समटाइम्स पीपल अडॉप्ट और फॉलो द आइडियल्स ऑफ मैनी रिलीजन्स। एक साथ बहुत सारे रिलीजन को भी फॉलो करते हैं लोग। इन सेक्युलर इंडिया सिटीजन्स एंजॉय द फ्रीडम ऑफ फॉलो एनी रिलीजन ऑफ देयर choice. In ancient time, the caste system was prevalent in the Indian society. पहले बहुत ज़्यादा कास्ट सिस्टम होता था कि ये हायर कास्ट को बिलोंग करते हैं तो इनके जॉब प्रोफाइल्स अलग होते थे। अगर आप बहुत एंशियंट इंडिया के टाइम पे बात करते हैं, शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण, हमारी सोसाइटी बहुत सारे कास्ट में बाइफिकेटेड थी, राइट। सो द कास्ट सिस्टम वाज द हायरार्किकल डिवीजन ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन वंस बर्थ, राइट। सो आप किस रिलीजन में या किस कास्ट में आप बॉर्न हुए हो उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट दिया जाता था। द सिस्टम वर फॉलोड रिजिडली एंड इंक्लूडेड द इनह्यूमन प्रैक्टिसेस ऑफ अनटचेबिलिटी। और इसी वजह से क्या हुआ था, एक ईविल प्रैक्टिस जो कि
अब अबॉलिश हो गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट वाज अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी धीरे 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 करके अनटचेबिलिटी ग्रो होती गई। क्यों? क्योंकि जो लोअर कास्ट में लोग पैदा होते थे वो हायरार्किकली क्या होता था, वो जो उस पर्टिकुलर कास्ट में लोग बच्चे पैदा होंगे तो वो क्या होता था, हायरार्किकली वो जनरेशन टू जनरेशन वही काम करते रहते थे, राइट। तो उनका अपलिफ्टमेंट नहीं हो पाया, वो और बैकवर्ड होते गए, राइट। इसी वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया गया है। न्यू रिलीजन सच एज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म यूज्ड इक्वालिटी एज देयर अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स। और इसके अलावा क्या हुआ, जैसे हिंदुइज्म में बहुत ज़्यादा अनटचेबिलिटी थी, राइट। जो हिंदुइज्म में जो नीचे के जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको अनटचेबल्स माना जाता था, तो ये हिंदुइज्म का एक बैड प्रैक्टिस थी। बट अब कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको अबॉलिश कर दिया है। तो धीरे धीरे लोग क्या हुए, जो अनटचेबल्स थे उनको क्या लगता था कि हमारा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, या हमें जो रोल्स असाइन किए हुए हैं, हम जनरेशन टू जनरेशन पास होती जा रही हैं, तो हम उसी रोल को क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं जो हमारे बहुत क्या करते थे, फॉर फादर्स करते थे, आज हम भी वही काम कर रहे हैं। तो क्या हो गया, धीरे धीरे लोगों ने अपना रिलीजन शिफ्ट करना स्टार्ट किया, बहुत सारे लोग माइग्रेट हुए हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया गया है और लोग फ्री हैं अपनी चॉइस से अपना रिलीजन चूज करने के लिए। और जैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म बहुत फेमस हुए थे क्योंकि बुद्धिज्म और जैनिज्म में अनटचेबिलिटी नहीं थी, वो सबको इक्वल मानते थे, राइट। नाउ सेक्युलरिज्म इन इंडिया, अब हम इंडिया में बात करेंगे सेक्युलरिज्म कैसे फॉलो होता है, क्या रूल्स हैं, गवर्नमेंट कैसे इंश्योर करती है कि सेक्युलरिज्म फॉलो हो। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अ सेक्युलर स्टेट must ensure that there is no inter-religious community domination. इंटर-रिलीजियस एंड इंट्रा-रिलीजियस, ये दो तरीके के डोमिनेशंस हैं। इंटर-रिलेटेड होता है डिफरेंट रिलीजन लाइक क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, इनमें या मुस्लिम्स होते हैं, इस्लामिक होते हैं, या फिर जैनिज्म होते हैं, तो इंटर रिलीजन में कोई डोमिनेट ना करे, राइट। सो इंटर रिलीजियस कम्युनिटी डोमिनेशन है। और नेक्स्ट है हमारा, देयर इज नो इंट्रा रिलीजियस कम्युनिटी डिस्क्रिमिनेशन डोमिनेशन। तो इंट्रा रिलीजियस कम्युनिटी होती है, लाइक हम हिंदूज की ही बात करते हैं तो हिंदुइज्म में क्या होता है, हिंदुइज्म में वही जो अपर कास्ट लोअर कास्ट इस तरीके से चलता था पहले, ऑल्दो अबॉलिश हो गया है, फॉर्मली इट इज अबॉलिश, लेकिन फिर भी बहुत सारी जगह आज भी जो लोग नहीं मानते हैं, जो लिटरेट नहीं हैं, या अगर आप देखें तो कहीं ना कभी दिस practice is still exist, it's not 100% eradicated, right. Although laws are formed or constitution is not allowing this, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, क्योंकि वो इतने सालों से जो चलता चला आ रहा था वो अभी खत्म होने में टेक्स टाइम, राइट। बट फिर भी कहीं ना कहीं ये होता है। तो गवर्नमेंट इज सेक्युलर कंट्री जो हमने अपने आप को डिक्लेयर किया, तो गवर्नमेंट क्या इंश्योर करती है, देयर इज नो इंटर रिलीजियस कम्युनिटी डोमिनेशन, यानी कि ऐसा नहीं हो कि कोई पर्टिकुलर रिलीजन बहुत डोमिनेंट हो गया है, राइट। और ऐसा भी ना हो, वो ये इंश्योर करती है कि विद इन द रिलीजन, राइट, अगर हिंदुइज्म की बात करते हैं तो हिंदुइज्म में भी ऐसा ना हो कि कोई पर्टिकुलर कास्ट जो है वो डोमिनेंट हो गई है बाकी लोगों पर। नेक्स्ट इज देयर इज नो स्टेट रिलीजन, यानी कंट्री ने कोई ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर नहीं किया है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल इज गारंटेड। किस चीज की गारंटी मिलती है, रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। अगर लेट्स से मैं हिंदू फैमिली में बॉर्न हुई हूँ, इफ आई फाइंड दैट आई कैन मूव टू द सिखिज्म, वो माइनॉरिटी है, हिंदुइज्म मेजॉरिटी में है, सो आई कैन फ्रीली माइग्रेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Some of the practices that explain the secular nation of Indian state are, first is displaying national symbols and not religious symbols in the government and other important public
बिल्डिंग्स। तो क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स में, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में, जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स है वहाँ पर कोई रिलीजियस फोटोग्राफ या किसी भी गॉड की, किसी स्पेसिफिक रिलीजन की फोटोज नहीं होती हैं। वहाँ पर हमारे फ्रीडम फाइटर्स की फोटोज आप देखोगे, जिन लोगों ने इंडिया के अपलिफ्टमेंट के लिए वर्क किया, आप वहाँ देखोगे, लाइक पुलिस स्टेशन में देखोगे, आप गवर्नमेंट स्कूल्स में देखोगे, आप कोर्ट में देखोगे, बहुत सारी जगह वहाँ पर कोई आपको रिलीजियस पिक्चर्स यू विल नॉट फाइंड, ना ही कोई रिलीजियस पिक्चर्स मिलेंगी, ना ही कोई रिलीजियस सिंबल्स मिलेंगे। Next is avoiding restriction of the morning prayers of any religion in all government schools. So morning जितने भी morning prayers होती है morning assemblies में, गवर्नमेंट स्कूल में कोई स्पेसिफिक रिलीजन से रिलेटेड प्रेयर नहीं कराई जाती है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में, या हमारा जो गवर्नमेंट है वो सेक्युलर कंट्री है, हमारा जो कंट्री है वो सेक्युलर है, तो किसी स्पेसिफिक रिलीजन को प्रमोट नहीं करता है या उसके फेवर में नहीं रहता है। तो गवर्नमेंट स्कूल में जो मॉर्निंग प्रेयर्स होती हैं वो कॉमन असेंबलीज होती हैं, मीन्स किसी स्पेसिफिक रिलीजन पर फोकस्ड नहीं है। सेलिब्रेटिंग ऑफ ऑल द रिलीजन्स विद द फर्वर एंड एंथुजियाज्म इन ऑल पब्लिक ऑफिसेस में सारे फेस्टिवल्स, जितने रिलीजन के फेस्टिवल्स हैं उनको बहुत ही एंथुजियाज्म से और फेवर से सेलिब्रेट किया जाता है। ऑल्दो फेवर मीन्स बहुत ही जोश शोर से किया जाता है, एंथुजियाज्म से सेलिब्रेट किया जाता है। ऑल्दो द स्टेट अपहोल्ड्स द प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन रिलीजियस अफेयर्स, it does make some exemptions. Some laws in India are sensitive to the needs of particular religious community and consciousness are made in such cases. तो ऐसा बोला गया है, जैसे हमारे ये फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स है उनके अकॉर्डिंग क्या है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो किसी भी कम्युनिटी मीन्स किसी भी रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करता है, ना तो किसी पर्टिकुलर रिलीजन में यानी इंट्रा रिलीजियस कम्युनिटी का और कुछ इंटर रिलेटेड राइट नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एग्जेम्पशन है। एग्जेम्पशन कुछ अगर इविल प्रैक्टिसेस फॉलो होती है किसी पर्टिकुलर रिलीजन में तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन किसी ना किसी के लिए ज़रूर होता है। लेट्स टेक वन एग्जाम्पल, जैसे 3 तलाक का एक बहुत इस्लामिक उसमें चलता था, मुस्लिम्स में, उसमें क्या होता था, सो विमेन के अपलिफ्टिंग के लिए, अपलिफ्टमेंट ऑफ द मुस्लिम वुमेन्स, इसको अबॉलिश कर दिया गया है, जबकि ये एक रिलीजियस प्रैक्टिस थी, राइट। तो ये एक रिलीजियस प्रैक्टिस होने के बाद भी गवर्नमेंट ने इसमें इंटरफेयर किया और मुस्लिम विमेन्स को ये राइट दिया और 3 तलाक का वो जो एक उसको इलीगल बना दिया। एक एक्ट पास हो गया है, कंप्लेंट होती है तो इम्प्रिजमेंट और पेनल्टी भी इम्पोज होती है, राइट। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को लगता है कि किसी ना किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है। अदरवाइज गवर्नमेंट इंटर रिलीजियस और इंट्रा रिलीजियस कम्युनिटी में इंटरफेयर नहीं करती है। द स्टेट समटाइम्स पर्पसली इंटरवीन इन रिलीजन to prevent the discrimination of certain groups of people by another group, right। अब जैसे हमने अनटचेबिलिटी के लिए डिस्कस किया था, तो क्या था, ये विद इन द रिलीजन था। हिंदूज में ही जो अपर कास्ट के लोग थे वो डोमिनेट करते थे, कि वो डोमिनेटिंग थे, और जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको परेशान किया जाता था, या उनको लाइक परेशान तो नहीं, मतलब लाइक उनके लिए कुछ अलग रूल्स डिफाइंड थे, राइट। सो अनटचेबिलिटी वाज वन ऑफ द एग्जाम्पल। तो गवर्नमेंट ने इसमें इंटरवीन किया और इसको अबॉलिश कर दिया, राइट। सो द यूनिफॉर्म सिविल कोड इंश्योर्ड दैट इश्यूज सच एज मैरिज, divorce and inheritance of property are treated fairly and according to the rules of particular religion, right। जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे मैरिज है, डिवोर्स है,
प्रॉपर्टी में इनहेरिटेंस है, लाइक कि अगर कोई प्रॉपर्टी किसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो प्रॉपर्टी फिर क्या होता है, उनके बच्चों को ही मिलेगी आगे, वो ऐसा नहीं कि वो किसी और को अलॉट हो जाए। तो इसमें बहुत फेयरली डिसीजंस है, ताकि उसी के अकॉर्डिंग लॉज बनाए गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग वर्क होता है, फेयरली एंड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्टिंग्विशेस देम फ्रॉम द civil laws, right? So बहुत laws हैं. Do you know children, many religious laws such as Hindu Marriage Act 1955, Muslim Personal Law, Christian Personal Law and the Special Marriage Act have been into the Indian Constitution under the Uniform Civil Code, right? तो ये हमारे laws हैं जो बने हुए हैं और वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। नाउ डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न सेक्युलरिज्म एंड इंडियन सेक्युलरिज्म, क्या डिफरेंस है? इन वेस्टर्न कंट्रीज सेक्युलरिज्म मीन्स अ कंप्लीट ब्रीच बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन। सो कंप्लीट ब्रीच किसको बोला जाता है कि कुछ कंट्रीज ने ऐसा कर दिया है, जो सेक्युलर कंट्रीज हैं, हम बात कर रहे हैं सेक्युलर कंट्रीज की, राइट? इंडिया इज ऑल्सो अ सेक्युलर कंट्री, बट हम बात कर रहे हैं कि हाउ इंडियन सेक्युलरिज्म यानी हमारी कंट्री का सेक्युलरिज्म बाकी कंट्रीज के सेक्युलरिज्म से डिफरेंट है। सो क्या डिफरेंस है? इन वेस्टर्न कंट्रीज सेक्युलरिज्म मीन्स अ कंप्लीट ब्रीच बिटवीन द स्टेट एंड द रिलीजन, राइट? सो बाकी कंट्रीज में क्या होता है कि गवर्नमेंट बिल्कुल भी इंटरवीन नहीं करती है किसी रिलीजन में, चाहे वहाँ पर गुड प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही है, चाहे वहाँ बैड प्रैक्टिसेस फॉलो होती है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे रिलीजन्स में बहुत सारी गुड प्रैक्टिसेस भी है, बट इसके साथ साथ कहीं ना कहीं बैड प्रैक्टिसेस भी फॉलो होती है। एज आई गेव यू द एग्जाम्पल ऑफ 3 तलाक का, राइट? अनटचेबिलिटी का, तो ये बैड प्रैक्टिसेस है। तो कहीं ना कहीं इनजस्टिस होता है लोगों के साथ, और वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और उसमें भी सेक्युलर कंट्री में अगर हम रहते हैं और उसके बाद भी अगर डिस्क्रिमिनेशन है तो इस उन वैल्यूज़ का फिर कोई रोल नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है, राइट? जो अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन द वेस्टर्न सेक्युलरिज्म एंड द इंडियन सेक्युलरिज्म। तो वेस्टर्न कंट्रीज में जो सेक्युलरिज्म फॉलो होता है, वहाँ पर जो प्रैक्टिसेस हैं, जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल भी इंटरवीन नहीं करती है किसी रिलीजियस एक्टिविटी में, चाहे अच्छी प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही है चाहे गलत प्रैक्टिसेस। द यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू इंश्योर दैट द लेजिस्लेचर डिड नॉट इंटरवीन इन मैटर्स ऑफ रिलीजन। तो यूएस ने क्या डिक्लेयर किया है? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिक्लेयर किया गया है कि जो गवर्नमेंट है वो किसी भी रिलीजियस एक्टिविटी में इंटरवीन नहीं करेगी। रीड द अमेंडमेंट गिवन बिलो। सो दिस वाज द अमेंडमेंट, आर्टिकल 1, अमेंडमेंट 1, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड रिलीजन। क्या है ये? कांग्रेस शेल मेक नो लॉ रिस्पेक्टिंग एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन और प्रोहिबिटिंग द फ्री एक्सरसाइज देयर ऑफ। कौन सी एक्सरसाइज वहाँ फॉलो होती है उसको प्रोहिबिट करने के लिए कोई एक्शन नहीं करेगी। ब्रिजिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट? कुछ मतलब जो लीडर्स हैं, जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, वो अपने अकॉर्डिंग लोगों को प्रीच कर सकते हैं। और ऑफ द प्रेस और द राइट ऑफ द पीपल पीसेबली टू असेंबल एंड टू पिटिशन द गवर्नमेंट फॉर अ रीएड्रेस ऑफ ग्रीवियंसेस, राइट? तो गवर्नमेंट क्या करेगी? कोई इनिशिएटिव नहीं लेगी। रिलीजन्स और स्टेट कंप्लीटली अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब in the United States of America, under no circumstance can the state interfere in the religion or religion interfere in the state affair। कोई गवर्नमेंट या स्टेट या कंट्री किसी रिलीजियस एक्टिविटी में इंटरवीन नहीं करेगी, और ना ही कोई रिलीजन कंट्री के किसी भी फॉर्म में उसमें इंटरवीन नहीं करेगा, राइट? सो द सेपरेशन इज टू बी स्ट्रिक्टली रिस्पेक्टेड। तो दोनों लोग इसको रिस्पेक्ट करते हैं, यानी रिलीजन भी रिस्पेक्ट करता है और कंट्री भी रिस्पेक्ट करता है, बट इसका एक डिसएडवांटेज भी है। अगर एडवांटेजेस हैं सो डिसएडवांटेज भी है कि रिलीजन के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करता है, राइट?
So this we have to accept. In India, the interpretation is different. It ensures equality, although America is also a secular country. तो अमेरिका के सेक्युलरिज्म और इंडिया के सेक्युलरिज्म में क्या डिफरेंस है? नाउ वी विल डिस्कस. इन इंडिया द इंटरप्रिटेशन इज डिफरेंट टू इंश्योर इक्वालिटी ऑफ ऑल सिटीजन्स and religious communities if the state has to intervene by making laws and allowing or banning certain practices. तो कहीं अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ये इनजस्टिस हो रहा है सिटीजन्स ऑफ इंडिया के साथ ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एक्टिविटी, या कोई पर्टिकुलर रिलीजन डोमिनेट कर रहा है, या किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लोग ही डोमिनेंट हो रहे हैं, या कुछ इविल प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही हैं, देन गवर्नमेंट इंटरवीन करती है और लॉज बनाती है फॉर द बेटरमेंट ऑफ Indians, right? It would do so. For instance, the state can intervene in Hindu caste system and abolish the practice of untouchability, right? So the Indian laws ensure that neutrality does not come at the cost of discrimination. तो हम बात करते हैं इक्वालिटी की और न्यूट्रलिटी. न्यूट्रलिटी इज समवॉट रिलेटेड विद इक्वालिटी, मीन्स सब लोग इक्वल है, कोई सुपीरियर नहीं है, कोई इन्फीरियर नहीं है, सबको सेम राइट मिलते हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो या एक कॉमन मैन हो, राइट? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबको इक्वल ट्रीटमेंट देता है. तो क्या होता है कि अगर रिलीजन के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, सो मीन्स कहीं ना कहीं इक्वालिटी पे क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं इन अनइक्वालिटी जो है वो फॉलो हो रही है. सो इफ इट डज नॉट इंटरवीन देन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी वुड बी एट स्टेक, राइट? So this is a yardstick by which we can say that whether the intervention of state is to uphold human rights and to protect the constitution or not. So you can think कि western secularism is better और Indian secularism is better. तो हमारा secularism different है बाकी secular countries से. क्यों? क्योंकि secularism है, we are free to go to any religion, we can follow any religion, वहाँ की preaches, वहाँ की practices particular religion के हम follow कर सकते हैं, वो constitution हमें right देता है. लेकिन साथ साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? इक्वालिटी जो कि एक पिलर है उसको भी फॉलो करता है. तो लोगों के बेटरमेंट के लिए लॉज बनाए जाते हैं, गवर्नमेंट उसमें इंटरवीन करती है. सो मोस्ट रिलीजन्स प्रीच लिविंग इन हार्मनी विद नेचर एंड द एनवायरनमेंट. सो ज़्यादातर रिलीजन क्या बोलते हैं? मोस्ट रिलीजन प्रीच क्या सिखाते हैं हमें? लिविंग इन हार्मनी विद नेचर एंड द एनवायरनमेंट. सो हमें बहुत ज़्यादा प्यार से रहना चाहिए, भाईचारे की भावना और एनवायरनमेंट से हार्मनी विद द पीपल and with the environment, right? So that's all for the secularism. Now moving to the glossary, the word meanings we have. The word secular means not concerned with religion. Secular का मतलब क्या होता है? Secular का मतलब किसी religion से influence ना हो या किसी भी religion से नहीं है, independent है, right? So discriminate, to treat one person worse than other, किसी को सुपीरियर समझना, किसी को इन्फीरियर समझना, तो ये क्या होता है? ये डिस्क्रिमिनेशन होता है. सो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इज नॉट अलाउड, राइट, इन इंडिया. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल, रूल फॉर गुड बिहेवियर. नेक्स्ट इज प्रोहिबिट. क्या प्रोहिबिट है? प्रोहिबिट का मतलब क्या है? टू स्टेट दैट समथिंग इज नॉट अलाउड बाय लॉ, यानी कानून या लॉ हमें इसको करने की परमिशन नहीं देता है. इट इज नॉट allowed, right? Now we have the quick review points. Secularism means no discrimination on the basis of religion. Next is the Indian Constitution ensures that prevention of domination of one community by another. तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या इंश्योर करता है
कि कम्युनिटी एक दूसरे को, एक रिलीजन दूसरे रिलीजन को डोमिनेट ना करे और एक रिलीजन अपने ही रिलीजन के बाकी लोगों को डोमिनेट ना करे. Religious freedom is granted by the constitution and India's secularism is different from that of the USA. हमारा secularism बाकी western countries के secularism से different है. So children, let's do the exercises now. Darken the circle of the correct option in the OMR sheet. First is secularism means the absence of a stale religion, religious law or religious head. Maybe it is misprinted, so it's not a stale, it must be state religion, right? So the answer would be state religion, right? So secularism means the absence of a state religion. कोई official religion नहीं होता किसी country का. And I need to dark this circle as well. So darkening this A, because A option is correct. So rest all you need to do as per the answers in your book. Next is India is a theocratic country, dictatorial country, secular country or autocratic country. So India is a secular country. A theocratic nation follows the type of religion. कैसा रिलीजन? हमने थियोक्रेसी अभी पढ़ी थी. सो थियोक्रेसी क्या होती है? स्टेट रिलीजन, राइट? सो थियोक्रेसी में कोई ना कोई कंट्री अपना ऑफिशियल रिलीजन अनाउंस करती है. सो दिस इज कॉल्ड थियोक्रेटिक country. In India there is a inter-community tolerance, right? Inter-community tolerance means community के अंदर ही tolerance है. So next is most religion preach living in harmony. अभी हमने last fact यही पढ़ा था कि ज़्यादातर religions हमें क्या सिखाते हैं कि harmony से हमें रहना चाहिए, peace and harmony, right? So let's move ahead to the next question, which is fill in the blanks. We have 4 fill-ups here and 4 options have been given here. So we need to fill the correct option in appropriate fill-ups, right? So first is dash is one of the most significant ideal of the preamble. तो क्या है? Secularism is one of the most significant ideal of the preamble, right? Next one is the country which is governed by the religious head. It is called theocracy, right? Theocracy. And here you will write down secularism. Next is the basic dash of democracy are liberty and equality. So the answer is tenets. Tenets means सिद्धांत. So हमारे basic सिद्धांत क्या है हमारे डेमोक्रेसी के? Liberty and equality. Next is the system of dash was followed rigidly. So untouchability, this was followed rigidly, right? पहले ये बहुत ज़्यादा फॉलो होती थी, अभी भी है, ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली अब ऑल्दो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको अबॉलिश कर दिया गया, बट फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ख़त्म हो गई है. मोस्ट ऑफ द पार्ट इज कम्प्लीटली ओवर, बट फिर भी थोड़ा बहुत एग्जिस्ट करता है. Now next question is, say if the given statement are true or false. First one is, in India people are not allowed to change their religion. इंडिया में लोग अपना रिलीजन चेंज नहीं कर सकते. Is it true or false? Correct, it is false. We can change our religion anytime और किसी भी रिलीजन को अपने अकॉर्डिंग अपनी चॉइस से हम ऑप्ट कर सकते हैं. In most countries only one religion is found. Yes, ज़्यादातर countries में कोई ना कोई official
रिलीजन अनाउंस किया हुआ है. माइनॉरिटीज ऑलवेज टेंड टू डोमिनेट. सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज फॉल्स, क्योंकि मेजॉरिटी ऑलवेज टेंड टू डोमिनेट. नेक्स्ट इज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म प्रोपगेट द कास्ट सिस्टम. नो, दिस इज फॉल्स. वो कास्ट सिस्टम को नहीं फॉलो करते हैं एंड दैट वाज द रीज़न जो बहुत सारे लोग जैनिज्म और बुद्धिज्म में माइग्रेट कर गए हैं. In the USA, the state often interferes in religion. This false. क्योंकि बाहर की सेकुलरिज्म में और इंडियन के सेकुलरिज्म में यही डिफरेंस है कि गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल भी इंटरवीन नहीं करती है किसी भी रिलीजन में. Children, next is answer the following questions. First is, how did secularism become a part of Indian Constitution? Secularism was included in the Indian Constitution to ensure religious harmony in a diverse nation. The Constitution Assembly incorporated principle guaranteeing religious freedom, and 42nd Amendment in 1976 officially added secular to the preamble and offering equal treatment to all religions by the स्टेट. राइट. तो हमारी जो कंट्री है इंडिया है उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट फूड हैबिट्स, डिफरेंट हमारा क्लोथिंग ड्रेसिंग सेंस है और डिफरेंट रिलीजन्स है. राइट. और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन सब को फॉलो करने की हमें परमिशन देता है. तो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये राइट दिया है कि हार्मनी इन अ डाइवर्स नेशन, टू मेंटेन द हार्मनी इन अ डाइवर्स नेशन. और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इसको इंक्लूड किया था कॉन्स्टिट्यूशन में. और जब 1976 में 42nd अमेंडमेंट किया गया था तो प्रियम्बल में सेक्युलर वर्ड को ऐड किया गया था ऑफिशियली. राइट. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द टेनेट्स ऑफ डेमोक्रेसी? हमारी डेमोक्रेसी के क्या सिद्धांत है, क्या टेनेट्स हैं? आंसर इज द बेसिक टेनेट्स ऑफ डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड equality. Ensure that discrimination on the basis of religion is eradicated irrespective of the number of people following it. Right. So इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक religion कितने लोगों द्वारा फॉलो किया जा रहा है, बट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी के जो बेस है वो क्या है? लिबर्टी और इक्वालिटी. नेक्स्ट इज व्हाई अनटचेबिलिटी अबॉलिश्ड बाय द Indian Constitution. Untouchability was abolished by the Indian Constitution to ensure equality, justice and fundamental rights for all citizens, eliminating discriminatory practices based on the caste and promoting social reform. तो untouchability को Indian Constitution ने abolish कर दिया था. क्यों? ताकि equality आ पाए, सबके साथ justice हो पाए और सबको same fundamental rights मिल पाए for all the citizens, eliminating discriminatory practices based on caste and promoting social reforms. Right. Next is discuss any two features of Indian secularism. So two features of Indian secularism are equal treatment of all religions by the state and guaranteeing freedom of religion to all citizens. Also there is no स्टेट रिलीजन. हमारी कंट्री का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर करता है कि सबको, सारे रिलीजन्स को इक्वालिटी मिले और सबको फ्रीडम मिले. नेक्स्ट इज हाउ डिड द कास्ट सिस्टम अफेक्ट द सेक्युलर पर्सपेक्टिव ऑफ Indian. Right. So answer is the caste system affect the secular perspective of Indians by perpetuating social hierarchies and discrimination based on the caste identities, which contradicted the principles of equality and unity essential for a secular society. Right. So we have completed our question answers. So that's it for this chapter, children. We will meet in the next class of civics. Hope you have enjoyed and you got to know more things about the secularism, why we are called as a secular country.
right? So we will meet in the next chapter, chapter number 3, which is Parliament, in the next session. Till then, stay connected. Bye and take very good care of yourself.